सकती। तो भोजन है इन जीवात्माओं का सुगंधी का। इसके बाद अगर इस पर्दे को भी उतार दे, इसको अलग कर दे लिंग पर्दे को, और ऊपर चली जाए सूक्ष्म लोक में, तो वहां सुगंधी बहुत ज्यादा, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। सुगंधी बहुत बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन नहीं है सुगंधी का। उसका भोजन है नूर का, यानी प्रकाश का। सूक्ष्म शरीर में यानी प्रकाश का भोजन है, सुगंधी का नहीं। लिंग शरीर में सुगंधी का भोजन, प्रकाश तो यहां भी है लेकिन भोजन है सुगंधी का। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, जो सैदल कमल में, तो वहां मतलब प्रकाश का भोजन, सुगंधी बहुत है। उसके ऊपर में जाइए तो वहां सुगंधी का प्रकाश का भोजन नहीं है, वहां शब्द का भोजन है। बगैर शब्द के स्वर्गद्वार नहीं रह सकते, कारण शरीर। तो सबके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शरीर। इसके ऊपर चली जाए, ब्रह्म के ऊपर चली जाए पार ब्रह्म में, तो शब्द रूप हो जाती है। ये रचना करने वाली हो जाती है। इसमें इतनी क्षमता कि कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं खूबसूरत कर देती है। यही कुछ रचना करने लगती है, शब्द रूप हो जाती है। इसलिए कहते हैं सूरत, मैं तुझको खोल करके बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह से बोलो। पांच तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, ये सब मतलब यह है कि आपस में रल मिल करके सब ये खोज तैयार कर लिया। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक और चारों का। बस कहते हैं कि भाई इन 5 मिला करके इन तत्वों को और फिर रचना मसाला तैयार कर लिया। फिर इन्होंने ये 3 लोक और मतलब ये कि मृत लोक और चारों खानी और ये नरक अरक सब तैयार कर दिए, क्योंकि वो तो तपस्या करके ले आए थे। उनको तो अपनी मौज मर्जी, अब वो जैसा मालिक ने किया वैसा ही, तो जीवों को ले आए। बस जीवों को ले आकर बस ये बेचारे फिर लालच में मोह ममता में फंस गए। बोलो। जहाँ मिलोनी तहाँ विचार, जहाँ एक एक में कहा विचार। कहते हैं कि जहाँ माया की मिलोनी है वहां तो विचार होता ही है, लेकिन जहाँ माया पर्दा नहीं है वहां तो कोई विचार नहीं, वहां तो एक ही है। बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ अब वो कहते हैं सूरत, तू अपने देश में चल, वहां तो एक ही है, वहां विचार विचार वहां कुछ नहीं है। विचार सब खत्म हो जाते हैं, तुरंत शब्द रूप हो जाती है। वो शब्द समुद्र में जाए सिवाय शब्द है उस सिंध में, उसमें जाकर शब्द रूप हो जाती है। यही बूंद उसमें सिंध हो गई, उसी में मिल गई। जल की बूंद जल में आप समुद्र में डाल दीजिए, वो समुद्र का रूप हो गया। जहाँ विचार करोगे वहां धोखा खा जाओगे। विचार में तो सब लोगों ने धोखा खाया। तेरी साधना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, उसमें विचार करने लगे, धोखा खा गए। अरे रास्ता तो एक ही था, उसी शब्द से उतारे गए थे और शब्द छूट गया था, भटक गए। अब वही एक ही शब्द है, वो तो पौड़ी है, एक ही आने की और एक ही जाने की। उतर गए तो आ गए, लेकिन सीढ़ी भूल गए, अब रास्ता नहीं। नाम का शब्द का रास्ता चढ़ के कैसे जाओगे? दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, गेल तो एक ही है। अब यहाँ आप विचार करते हो कि तू ऊंचा है, मैं नीचा हूं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई उनको गाली देता, कोई उनको गाली देता, कोई बुरा भला कहता, कोई। अरे भाई अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह है उसको। लेकिन बात यह है कि ये तो सब मिलोनी है। यहाँ तरह तरह के भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न वासना और भिन्न भिन्न तरह काम क्रियाएं, ये तरह से इसमें फंस गया। अब वो एक रास्ता तो रहा नहीं, अब तो अंधकार में अनेकों रास्ते हो गए, इसलिए कोई रास्ता ही नहीं मिलता। अब जब तक कि महात्मा ना मिले तो बच्चों ये रास्ता नहीं। मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये सूरत बैठी है और यही से रास्ता जाता है, लेकिन आपको घाट नहीं मिल रहा। घाट मिलेगा तभी तो तैरोगे, घाट नहीं मिलेगा तो कैसे जाओगे आप? बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन। वो सूरत कहती है कि स्वामी हम मैं समझ गया, मेरा भ्रम चला गया।
कोई किसी तरह नहीं। अब तो ये है कि मुझे ले चलिए आप। और पहुंच तो गई है, ये पहुंचने ही वाली प्रश्न कर रही, लेकिन आपको बता रही अब तैयारी चलने की तैयारी कि अब ले चलिए। बोलो। संशय एक उठा मोई भारी, सो निर्वार करो विस्तार। कहते हैं कि और कुछ संशय है जीवों के लिए, कुछ उसका भी निवारण कर दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है जीवों के हित में। कोई चीज आ जाए तो फिर कब प्रश्न करेंगे। बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोई। अब सूरत कहती है कि हे स्वामी, आपने सेवा के बस प्रसन्न होकर उसने आपसे मुझको मांगा और आपने मुझे उसको दे दिया। मेरी ये दशा हो गई। आप कहते हो चलो अपने घर में, आप निश्चिंत रहो, वहां कोई दुख नहीं है, वहां सुखी सुख है, वहां कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, वहां कोई मसाला है ही नहीं। तो कहती है कि स्वामी, जब आपने पहले सौंप दिया, अब ये विश्वास दिलाइए कि फिर मैं पहुंच गई और मुझे कोई सेवा के बाद फिर सुपुर्द कर दे तो मैं तो मारी गई, ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। बहुत आपके लिए बहुत ऊंचा प्रश्न है। बोलो। तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा। वो बहुत प्यार से कहते हैं स्वामी जी, अब क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि आपने सेवा के बाद हमको दे दिया, और अब अगर हमको वहां चले गए और फिर कभी ऐसा हो कि आप कोई सेवा करें और फिर उसको प्रसन्न होके दे दे, तो ये सन से एक बड़ा भारी है जीवों के लिए, तो इसका निवारण कर दीजिए। बोलो। तब स्वामी हंस कर यो बोले, कहूँ वचन में तुमसे। बहुत प्यार से कहते हैं कि सूरत, बहुत प्रसन्न होकर के तूने बहुत अच्छा पूछा और मैं तुझे वचन देता हूं, उसको तू सुन ले। बोलो। जाने बूझे हमारी लाठानी, मौज हमारी हुई सोने। अब वही अनामी पुरुष कहते हैं कि हमने तुरंत जानबूझ करके लीला हमने ठानी है, हमारी ऐसी मौज थी, तब हमने ये लीला की। हमने अगम पुरुष प्रगटाए, अलग पुरुष प्रगटाए, सत्पुरुष को स्थापित किया। उन तीनों देशों में मेरा ही रूप है, और जो भी उन तीनों देशों में पहुंच जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। मैं अनाम अलग हूं, मेरा अनामी धाम अलग उनमें नहीं है, न आगम लोक में, न अलग लोक में, न सतलोक में, मैं उन सब, लेकिन तीनों में मेरा रूप है। यहां तक मुझको निजकर जानो, मैं यहाँ रहता हूं, जो यहाँ तुरंत आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ। अब वो कहते हैं भाई काल को हमने अपने से अलग किया तो समझ बूझ के किया, ऐसे नहीं हमने रचना करी, हम समझ बूझ करके की है कि काल अगर रचा है तो समझ बूझ के रखा। और जीवों को तो जब कदर होगी, जब खौफ हो, डर हो गए हो, तो रचना करना था, उनकी मौज मर्जी थी, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता। उस सब तो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य उनके लिए, उनके उससे तो कांपते सब ईश्वर ब्रह्म थर कांपते, इतना जीव नहीं कांपता जितना ये कांपते, ऐसे ऐसे कांपते। उस सत्पुरुष से सब थर्राते, क्योंकि पता नहीं क्या क्षणों में कर दे, क्या मौज उसकी उठ जाए, ये कुछ नहीं मालूम। या बोलो। कदर जाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दया। कहते हैं कि जब ऐसे कदर जो है वो काल के बिना, यानी जीवों को दयाल की कदर नहीं होती है, तो ऐसी मौज उठी थी, इसलिए रचना रची है। अब आगे वो कहते हैं, इसको सुनाते हैं। बोलो। दिया निकाल काल को आसे, दखल काल अब कभी न। अब वो कहते हैं सूरत, सतलोक से काल को निकाल दिया, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा, उसका यहाँ दखल नहीं होता। वो तो निकाल दिया, वो मसाला लौट के वापस नहीं, उसको निकाल दिया, अभी वही से। बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जाने,
वचन मोर तूने। अब उन्होंने अंतिम फैसला कर दिया कि सूरज मैं समर्थ हूँ, मुझे तू सब प्रकार से जान, चल मेरे साथ कर, कोई रास्ते में कुछ नहीं करेगा, चल मेरे साथ में, मैं तुझे ले चलूंगा। हालांकि पहुंचा तो इन्होंने पहले ही दिया। वो गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने 25 साल के अंदर जब ये वहां से पहुंच गए और उसी 26 साल की उम्र में कितनों को पहुंचा दिया, चलो हमारे साथ, चलो तुमको ले चलो, पहुंच चलो, ले गए, कहले कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उन पुरुषों के साथ क्या कोई करेगा, वो तो सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं, वो तो दरबार के दरबारी है, जिस दरबार में 73 कांपते हैं सब लोग। तो आपको तो ये बात पता है नहीं, कुछ जानते हैं, यह झगड़ा झंझट में यहाँ फंसे पड़े हुए हो, क्या मालूम हो आपको कि वो दयाल क्या है, काल क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या, दया क्या, आनंद क्या है, सुख का सागर क्या, कुछ नहीं जानते। तो इंद्रियों के भोगों में रात और दिन ली, यही भोग भोगते हो और भोग से मतलब लोग इसी में रोते चिल्लाते रहते हो, तब तक समय पूरा हो गया मनुष्य जीवन का, निकाल बाहर कर दिया। तो कहते हैं कि मैं तुरंत समर्थ हूं, तुम निश्चय मार, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी। और कहते हैं ये वचन दिया है कि काल अब कभी सतलोक में नहीं जाएगा, वो तो दयाली लोक रहेगा, वो तो दयाली देत रहेगा। और ऐसी मौज अब फिर तुरंत तो अब चली चल, अब कभी नहीं करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया। ये वचन दिया, सत्य वचन है, ये कभी खंडित होता नहीं है। महापुरुषों का जो वचन होता है वो सत्य होता है, खंडित नहीं। अब जीव जो है, जीवों को चाहिए, इसमें लगे पड़े हुए इधर में क्या होने वाला, फंसे हुए हो, ऐसे कहीं कुछ मिल जाएगा, अंधेरे में टटोल रहे हो, इसमें से कुछ नहीं जाएगा, ये अंधेरा ही तो है दिन और रात का, आंख से अंधे कान से बहरे, तो बताओ क्या आपको मिले, कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, कुछ पता ही नहीं। बिना महात्माओं के बच्चा कुछ काम नहीं होगा। इसलिए ये समुदाय जो आपके सामने, आपने कभी भी इस तरह का दृश्य आपने प्रयागराज में नहीं देखा, जो आपको ये दिखाई दे रहा आंखों से इस तरह का। तो आप इसको ऐसा नहीं, आप जरा पहली तारीख को हो जाने दीजिए, मेरे मंच पर आकर के आप इस दृश्य को देख लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सारे देश के अंदर इस जो अपनी सनातन पराविद्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस जीवात्माओं के कल्याण के लिए, तो आपको नहीं मालूम कि कैसे चालू होगी। आप तो जानते हैं जीवों को तो लाभ होने चाहिए, ये तो सबके लिए समा, ये सबके लिए उसकी दया बरसेगी, वो ये नहीं है। यदि ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बुरा हूं, मेरे लिए दया नहीं बरसेगी, ऐसी बात नहीं। वो तो जब धारा चलती है तो उसमें कूड़ा कचरा कौन देखता है, जो ज्वार भाटा आता है, जब समुद्र से जब वो ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े स्टीमर और बड़ी बड़ी गंदगियां वहां पड़ी रहती है, उसको साफ को लेकर के वो स्टीमर और साफ लेके चला जाता है। ऐसे ही मालिक की दया का जब ऊपर से बेग चलेगा, लेकिन आप उसके लिए जरा तैयार तो रहो, किनारे पर किनारा तो पकड़ लो, कि किनारे पर जरा सा बैठे रहो कम से कम रोज, कि ज्वार भाटा आए एक ही बार, ये सब के सब जो इंतजार कर रहे हो सब एक ही साथ चले जाओ, निकल। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। ये दृश्य है, ये सौभाग्य हमारा भी, आपका, इलाहाबादियों का भी, तीर्थवासियों का भी, सबका सौभाग्य है। ऐसा नहीं किसी एक का हो, सभी का, जितने भी यहाँ रहते हैं सबका अहोभाग। और ये ऐसा सुजोग, ऐसा सौभाग्य मिल पड़ा। और ये कोई भी मल्लाह या कोई भी हमारे ब्राह्मण पंडा ये समझते हो कि बाबा जी कोई कब्जा करने आए, तो हमारा ये काम नहीं है। हमने तो काम किया और करने के बाद चले गए, कौन आता है, कब फुर्सत मिलती है। अरे भाई ये तो किराए का मकान है, पता नहीं किस दिन पूरा हो जाए। हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हमारा जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम यहाँ कब्जा करके क्या करेंगे, हमारा है यहाँ क्या। इसलिए सब कुछ नहीं, अरे काम के लिए है, इसमें तो सबका लाभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ, शारीरिक दृष्टि से लाभ, तो जीवात्माओं के लिए तो सब तरह से, परिवार, बच्चों के, सबके लिए, देश के लिए, आप मतलब ये है कि अपने सुख के लिए
शांति के लिए, सबके लिए, सबका लाभ, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात। तो ये परा विद्या हमारी सनातन है, ये अनादि काल की, और अनादि काल की विद्या जिसको हमने छोड़ दिया उसके बगैर हम सब लोग दुखी परेशान हैं। तो उसी विद्या का रास्ता पकड़ लो, सीधे ऊपर की तरफ तो चलो, तुम स्वर्ग ही में रहो, चलो तुम बैकुंठ में रहो चल के, लेकिन रास्ता तो एक ही जाने का। जब तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्ग में रह जाना, बैकुंठ में रह जाना, पारब्रह्म में रह जाना, ब्रह्म में रह जाना, परे चले जाना, लेकिन यहाँ से चल तो चलो, निकलो तो यहाँ से। लेकिन आप यहाँ से निकलो अंधेरे में पड़े रहोगे तो बच्चा तब तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर सत्य है, जो जिसकी जगह अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप उसको अदल बदल नहीं सकते हो। और महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपनी अपनी जगह की स्थापना, और खुद पूजा की और खुद आपके कराई और करा करके सीधे ले चले, तभी तो कोई आदमी छेड़ता छाड़ता नहीं है। अरे जिसके राज में रहोगे उसके अनुकूल चलोगे, खुश हो जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह लोग राम मुस्काई, कहते हैं मैं उसके अनुकूल रहा तो मुझे देख करके, मैं उनको देख करके वो प्रसन्न हो गए, कहा अच्छा तुम चले जाओ, आगे निकल जाओ। तो तभी तो आगे रास्ता दे दिया, जब रास्ता दे दिया तो आगे चल दिए। उस बार जब गए तब देखते हैं जाकर के तो उधर के लोग भी खुश हो गए कि नहीं तुम आगे चले जाओ, प्रसन्न हो गए, तो फिर वो आगे चले गए। उन्होंने किसको बुरा कहा? महात्मा कभी ऐसा काम नहीं करते, किसी को बुरा नहीं करते, सबको अपनी अपनी जगह पर यथाउचित जो गुण अवगुण है उसको बता देते हैं, ये गुण है ये अवगुण, ये अच्छा है, हर जगह पर, ये आपका घर है या नहीं है, प्रदेश है या इतने दिन का, ये सब बता देंगे आपको। अब वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि आप ही की इच्छा पर तो सब कुछ रखा गया। इच्छा हो जाए तो चले चलो, इच्छा हो जाए पड़े रहो, कोई कह रहे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव।